अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर लुबना अक्स और एक बार फिर अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नए दिन का आगाज़। तो जनाब, आज हम बात करेंगे शॉपिंग पर। शॉपिंग ये लफ्ज़ दिमाग में आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट और खून में रवानी से आ जाती है। 15 से 55 साल ख़वातीन और हज़रात इस लफ्ज़ को सुनते और बोलते एकदम चाको चौबंद सा महसूस करने लगते हैं और ख़ुद को फिट सा भी फील करते हैं। उमूमन ख़वातीन में इस लम्हे एक ऐसी तरोताज़गी महसूस होती है जैसे वो अपना वज़न 90 kg से जाकर 50 kg तक एकदम ले आई हों और ट्रेडमिल पर 20 km/h की स्पीड से दौड़ने के लिए खुशी खुशी तैयार हों। मर्दों की वो किस्म जिनको शौहर कहा जाता है उमूमन शादी के इब्तिदाई अदवार में तो अपनी नई नवेली बेगमात के साथ बिल्कुल इन्हीं के अंदाज में शॉपिंग पर जाते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ जब इनको महसूस होता है कि इनकी बीवी बिल्कुल पागल और फजूल खर्च है और उनकी जेब दिन ब दिन हल्की होने लगी है, तो फिर वो शॉपिंग का जिक्र करते हैं। कभी टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं और कभी ऑफिस की कॉल का बहाना करके एकदम तेज़ी से सोफे से छलांग मारकर बाहर गैलरी की तरफ दौड़ जाते हैं और बाबा से बुलंद बॉस जी बॉस, ओके बॉस कह के बेगम को एहसास दिलाते हैं कि बेबी साढ़े कोई टाइम नहीं है। तो जनाब, बचपन में शॉपिंग का ख़ास वक्त, महीना और ख़ास टाइम महसूस होता था। जैसे ईद से पहले या किसी बड़े त्यौहार से पहले अब बहुत गर्मी के अब गुजारा नहीं है, शदीद सर्दी के गर्म लिहाफ कोट जराबे लेना ज़रूरी हो या फिर कहीं मामे चाचे की या शादी कज़न की शादी आ रही हो, इस पर भी अम्मी ईद के कपड़े और माएँ बस 1 घंटे के लिए पहनने को देती थी कि बेटा दूसरा घंटा पहना तो कपड़े पुराने हो जाते। बहरआखिर वो कपड़े तह करके कज़न की शादी बर्बादी के लिए बड़े बक्स में रख दिए जाते थे। पहले हर घर में एक स्टील का बड़ा बक्स ज़रूरी होता था, लेकिन अब मुझे लगता है अब शादी हो तो 4 मरले का घर तो उन्हीं बक्सों को रखने के लिए चाहिए। एनीवे, अब शॉपिंग का कोई ना कोई वक्त है, ना मौका है, ना बहाना। अब आप सुबह से शाम तक किसी वक्त भी मॉल या बाजारों में चले जाएं, लोगों का एक इज़्दिहाम नजर आता है। सितम यह कि दुकानदार भी एक ही रोना रोता है कि बीबी जी आप ही से तो बोनी शुरू हुई है, खुदा की। आजकल अशरफुल मखलूक़ात के पास, हर मॉडल के पास किसी न किसी मॉडल का मोबाइल ज़रूरी होता है। आप अंगड़ाई लेते वक्त, जमाइयाँ लेते वक्त एक हाथ से चाय का कप पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से अपना फ़ोन ऑन करते हैं। नई नस्ल हमारी सुबह का आगाज़ इसी तरह करती है, अपने मोबाइल ऑन करके मैसेज पढ़ के ले मोबाइल ऑन करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के मैसेजेस आते हैं, कभी 70% सेल, कभी 30%, कभी तो 90% तक सेल ऑफर होती है। जब आप दुकान पर जाके सवाल करते हैं कि जी वो 70% की सेल किधर है, तो आगे से सेल्समैन का जवाब देता है बीबी आपने पढ़ा नहीं, अप टू 70। और खुदा की कसम मजाल है जो कोई एक ढंग की चीज़ 70% में मिले। कम वक्त अपने घरों के निकले हुए कपड़े और जूते दुकानों पर 70% सेल के आगे ढेर लगाते थे और बेवकूफ़ आवाम पसीना पसीना होकर जंबार से अपने लिए पुराने घर के जूते कपड़े बर्तन लाते। खुश है भाई। अच्छा जनाब, अब आता है एक और अजाब जो हम पर माजी करीब में ही नाजिल हुआ है, वो है ब्लैक फ्राइडे, वाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। अब भला बताइए, सुबह जुम्मतुल मुबारक के बेतहाशा मैसेजेस और दुरूदों का तबादला आपको मोबाइल पर, एफबी और व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो फिर ये ब्लैक फ्राइडे भला क्या है दोस्तों? ये सब गैर मुल्की और गैर मुस्लिमों की वो दी हुई एक आफत है जिसको मुसलमान भी बहुत शौक से अपना रहे हैं। दिसंबर के आते ही एक वबा आ जाएगी, दिसंबर आ गया, ओहो अरे यार वो देखा उधर, नो वेज यार, बाय 1 गेट 2 1 फ्री जाने पड़ेगा यार। सितम यह कि अगर शौमे किस्मत आप अपने मोबाइल पे ब्रांड सेल के मैसेजेस ना देख पाएँ तो आपकी चचाजान, मामूजान, नहीं तो सगी बहनी सुबह सारा काम छोड़ छाड़ के आपको झट से कॉल कर देगी। 2 घंटे की भरपूर तकरीर के बाद वो आपको इस हद तक कायल कर लेगी कि आप जुम्मे की नमाज बाद में पढ़ेंगे और पहले ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग में ज़रूरी महसूस करेंगे और लंच बनाते वक्त अपने बेचारे मियाँ को इस हद तक कायल कर लेंगे कि मासूम भी ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि अगर इस बार सेल से फ़ायदा ना उठाया तो फिर जियो करो कानून की। खैर, अब मॉल में एंटर हूँ तो आपको मज़ीद तजुर्बात का सामना होता है। बाज़ औक़ात तो मैं हंसी दबा दबा के बेहोश होने लगती हूँ कि कुछ लोग शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स के शॉपर पहले ही लेके हाथ में आए हुए होते हैं ताकि जब विंडो शॉपिंग कर ले तो पहले के 4 और इस वक्त के नए 2 शॉपर मिला के 6 शॉपर्स मिला के जब फूड कोर्ट में बैठेंगे तो खाने का अलग ही मज़ा होगा, वहाँ भी अलग होता है। जब सामने से आसपास गुजरते हुए लोग मरूब होते हैं कि ओहो इतनी महंगी जगह से 6 शॉपर, और बीवियाँ, इस मौके पर बीवियों का हाल होता है कि वो अपने शौहरों को इस अंदाज से घूरती हूँ जैसे कह रही हूँ देख लिया, इसे कहते हैं शॉपिंग, इसे कहते हैं शौहर। और चारों नाचार वो शौहर या भाई बेचारा फूड कोर्ट में बिला वजह ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर देता है कि साथ आने वाली के आंसुओं को कुछ तो बता पाओ। शॉपिंग मॉल में नौजवान लड़के और लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद से सेल्फीज लेने आती है। हर शॉप के बाहर आप देखिएगा सेल्फी, मेकअप खरीदते वक्त सेल्फी, शेयर्स निकालते वक्त सेल्फी, जूतों पर पावर डालते वक्त सेल्फी, जूतों से पावर निकालते वक्त सेल्फी। लड़के ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स या शर्ट्स लेते वक्त ये सेल्फी लेते हैं, फिर वक्त ज़ाया के बगैर ये सेल्फी इंस्टाग्राम या एफबी पे चली जाती है।
कि जो लोग शॉपिंग पे ना आ सके उनका खून मज़ीद खौला दिया जाए, और इतना खौला दिया जाए कि अगले दिन भी वो ये सब मजबूर होकर शॉपिंग करना है। अच्छा जी, कुछ ख़वातीन हज़रात इस उम्र के होते हैं, माज़रत के साथ, ये माज़रत को बोल लीजिएगा, कि उनकी उम्र होती है अल्लाह अल्लाह करने की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है अल्लाह अल्लाह करने की उम्र में क्यों दर बदर होते हैं, इतनी ख्वारी क्यों करते हैं। फिर गौर करने में पता चलता है कि उन उम्र रसीदा अफराद जो उम्र घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कि उनकी ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि वो या तो बहू के बच्चों को चिप्स खिलाएं या फिर शॉपिंग के सामान की रखवाली करें। हाँ, इनाम के तौर पर उम्र रसीदा बुजुर्गों को खिलाया पिलाया जाता है, और फिर वो भी अपना बदला ऐसे रख रख के लेते हैं कि सारी उम्र जो ना खाए वो बेटे की कमाई से खा लेते हैं, और अगर दामाद हो तो फिर तो खैर ही है, बस चलो। अच्छा, वापसी में म्यूकेन या हाजमे की दवाई भी लेते हैं कि बेटा तुमने इतना खिला दिया कि रात भर पेट में मरोड़ होगा और इबादत में खलल पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सवाल आप बखूबी समझिए, शॉपिंग पर एक अच्छी खासी तादाद मीसने बच्चों की भी होती है। मीसने बच्चे 2 साल से 8 साल के दरमियान होते हैं, क्योंकि 2 साल से कम उम्र बच्चे जो होते हैं वो शीरख्वार होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे फीडर और लेस या किसी भी ब्रांड के चिप्स के पैकेट से जन्नतुल फिरदौस के मजे ले रहे होते हैं। मगर ये मीसने 2 से 8 साल के बच्चे तौबा मॉल या बाजार के गेट पर पहुंचते आइसक्रीम या कैंडी फ्लावर से फरमाइश शुरू कर देते हैं। फिर स्वीट कॉर्न चॉकलेट की सारी वैरायटी खाने के बाद जब बड़े खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले ये बर्गर या पिज़्ज़ा ये छोटे मिसने बच्चे ऑर्डर करते हैं, और इनकी फरमाइश पूरी करनी ज़रूरी है। मज़ीद ये कि बच्चे उम्र रसीदा मासूम बुजुर्गवारों की तरह सिर्फ खाने पर ही नहीं मानते, ये शॉपिंग में भी इनको टॉयज़ या स्कूल की एक्सेसरीज ज़रूर चाहिए होती हैं, जो इनके हम उम्र पप्पू गुड्डू बुबली या मुन्नी के पास होता है। शॉपिंग पर आपने ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी होगी जो शॉपिंग करते हुए इस कदर संजीदा हो जाती हैं कि हमारी तो हंसी छूट जाती है कि बीबी क्या हुआ, एटम बम खरीद रही हो या मुल्क बना रही हो, क्या प्लान क्या है। मगर ये ख़वातीन सबकी नज़रों से बेनियाज और कुछ तो अपने हुलियों से भी बेनियाज शॉपिंग में मसरूफ़ होती हैं। मैंने नोटिस किया कि इनका मकसद शॉपिंग नहीं बल्कि मियाँ से या भाई से ससुराल या भाभी के नाज़ेबा रवैयों को बदला लेना होता है। कुछ ख़वातीन हर मौके की मुनासबत से पेशगी ही सूट ले लेती हैं कि ज़िंदगी और मौत का कुछ पता थोड़ी है। यार वही जिद पे छोटी चाची और मामू गफ़ार को देखा था, किस कदर कमज़ोर नज़र आ रहे थे, क्या पता कितना अर्सा अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। ये सोचते सोचते वो वाइट चिकन का कड़कड़ाता सूट ले लेती हैं, और कभी कभार ब्लैक सूट भी कॉटन ले लेती हैं। सर्दी गर्मी का पता थोड़ी ना है, अब अल्लाह के नाम पे अल्लाह जाने गर्मी में तदफीन होनी है सर्दी में। ऐसे ख़वातीन वो होती हैं जो क़यामत का वक्त भी सोचे बैठी होती है कि बहन क्या पता कब आ जाए, आसार तो क़यामत के ही नज़र आते हैं, कब आ जाए क्या पता चल है नहीं। ऐसे में वो बारीक लॉन खरीद के रखती हैं, मगर प्रिंट खुशनुमा होना ज़रूरी है कि क़यामत में सब घरों से बाहर निकल आएंगे। क्या सोचेंगे कि मेरे पास एक अच्छा सूट नहीं है लॉन का, क़यामत की लॉन नहीं है, और क्या मैं ऐसे ही हूँ कि मैं घर में रहती हूँ। फिर गर्मी में तो गज़ब की पड़ेगी ना, सूरज सवाने से पे होगा, तो फिर ये फ्लिप फ्लॉप और ये मल्टी प्रिंट सूट इस वक्त चकास लगेगा, मुझ पर देखना पड़ोसन जल जल के मर जाएगी। तो जनाब शॉपिंग इतना लंबा मौजू है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। यकीनन आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि मेरी बकवास इतनी देर तक सुने और बर्दाश्त करें, तो मैं सोचती हूँ कि इस बात इधर ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये शॉपिंग का मौजू ऐसा है कि इस पर दोबारा आपके साथ दोबारा आएंगे। लेकिन जब तक अगर आपको मेरा ज़रा सा भी कुछ इस पर लिखा हुआ पढ़ा सुनने में मज़ा आया और समझ में आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब और अपनी डॉक्टर लुबना हक्स को दुआओं में याद रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए कि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आइंदा फिर किसी बहुत अच्छे व्लॉग के साथ आपके सामने फिर हाजिर खिदमत होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।